नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सेल में इस टॉपिक को अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे मास्टरी हासिल कर लेंगे। और मोस्टली इंटरव्यूज़ में और मोस्टली जॉब्स में इस क्वेश्चन को पहले नंबर पर पूछा जाता है कि क्या आपको वी लुकअप एच लुकअप करना आता है। दोस्तों आज का टॉपिक है वी लुकअप। वी लुकअप से सेंस बनता है दोस्तों वर्टिकल लुकअप, और अगर हम एच लुकअप की बात करें तो वो बनता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। लेकिन एच लुकअप बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। फ़िलहाल हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। दोस्तों लुकअप क्या है, लुकअप के इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, होता क्या है। आमतौर पर हम कोई भी शीट तैयार करें, जैसे आपके सामने एक शीट में दिखाई दे रही है, ये नेम, मार्क्स और ग्रेड लिखे हुए हैं। अगर हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स की डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हमें उसके नेम के साथ साथ उसके मार्क्स लिखने होते हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग करनी होती है। लेकिन दोस्तों ग्रेडिंग करने के लिए आपको परसेंटेज, फार्मूले, ये सब चीज़ें लगानी होती हैं। और जितनी बार भी आप ग्रेडिंग करेंगे, मल्टीपल शीट्स आप बनाएंगे, हर शीट में आपको वो फॉर्मूलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वी लुकअप और एच लुकअप सीखा हुआ है तो आपको ग्रेडिंग करने में विद इन सेकेंड में आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पहले से आपके पास मटेरियल प्रिपेयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ ग्रेड बनाना है, तो मुझे यहाँ कोई इफ़ कंडीशन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसके लिए एक बैकअप तैयार किया हुआ है जिसका नाम है वी लुकअप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शीट 1 दिखा रहा हूँ आपको। ये शीट 1 आप देख रहे हैं। शीट 1 पे पहले से ही डेटा तैयार है। मैंने एक मार्क्स का ग्रेड बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट के 30 से ऊपर मार्क्स यानी 30 से 40 के बीच आते हैं तो वो फेल होता है, और उसके मार्क्स 42 एबव हैं, 40 से एबव है तो सी ग्रेड आता है, 50 से एबव है तो सी प्लस आएगा, 60 से एबव बी आएगा, 70 से बी प्लस और 80 से ऊपर ए और 90 से एबव ए प्लस आएगा। 100 से ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 से ऊपर किसी के मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है। ये सिस्टम मेरे बैकअप के रूप में काम करेगा, फॉर्मुलेशन के लिए काम करेगा। मुझे अपना कुछ भी वक्त जाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार शीट बना ली जाती है और उसके बाद मल्टीपल टाइम अलग अलग शीटों में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शीट तैयार है, और शीट 2 पर भी मैंने नेम और मार्क्स, ताकि हमारा जो वीडियो जल्दी बन सके, 10 मिनट से ऊपर ना हो, तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाया हुआ है। लेकिन आप समझ रहे होंगे मैंने नेम लिखे हुए हैं, प्रवीण, मनीष, राज, अरविंद, इस तरह से नाम लिखे हुए हैं, और उनके मार्क्स दिए हुए हैं जो उन्होंने गेट किए हैं, अचीव किए हैं अपने किसी भी वर्क में। तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है दोस्तों। तो ग्रेडिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वी लुकअप का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सिंपल सा है जिसका नाम है वी लुक अप। ये फंक्शन है, एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है, ये फॉर्मूला नहीं फंक्शन कहलाएगा। तो मुझे यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वल के बिना कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने वी लुक अप लिखा। वी लुकअप लिखने के बाद ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे वी लुकअप पर, तो वहाँ पर पूरा का पूरा उसका सिंटैक्स बना हुआ आ जाएगा। सिंटैक्स में आप देखेंगे कि वो वी लुकअप की वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, यानी कि जब वो लुकिंग करे तो किस वैल्यू को देखकर लुकिंग करे, यानी कि अगर वो ग्रेडिंग करे तो किस मार्क्स को देख कर के ग्रेडिंग करे। नेम को देखकर तो ग्रेडिंग होगी नहीं, ग्रेडिंग तो मार्क्स को देखकर होगी। तो मैंने यहाँ बोला लुकअप वैल्यू। वैल्यू कौन सी है मेरी, मार्क्स, जो 67 है। लेकिन इस कॉलम में तो मैं 67 सेलेक्ट करूँगा, जब मैं ड्रैगिंग करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो अगली कॉलम को, अगले रो को ले लेगा। तो यहाँ पर B2 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लुकअप वैल्यू के रूप में। और जब मैं कॉमा प्रेस करूँगा दोस्तों तो ये आगे सिंटैक्स में टेबल एरे पूछेगा। टेबल एरे वही टेबल है जो आपने बैकअप के रूप में फॉर्मूलेशन के लिए, ग्रेडिंग के लिए तैयार की हुई है। तो टेबल एरे पर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको शीट 1 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप शीट 1 पे जा कर के और पूरा का पूरा सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मार्क्स और ग्रेड के साथ में 2 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर शीट में कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं होना चाहिए, केवल वही लिमिटेड डेटा होना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। यहाँ पर कोई भी ऊपर आप सपोज दैट एक सब्जेक्ट बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल 2 कॉलम में जो टॉपिक्स आपके हैं, मार्क्स और ग्रेड, मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर कोई भी रो खाली नहीं छोड़ी हुई है, मैंने कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा हुआ है, केवल 2 रो कॉलम बना करके छोड़ दिया है इसको। तो यहाँ पर आपने जब सेलेक्ट किया, जो आपका पूरा एरिया है, सेलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के बारे में, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो उस कंडीशन में जब आप ड्रैगिंग करेंगे अगली शीट पर तो आपकी शीट का जो सिलेक्शन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए आपको F4 दबाना होता है ताकि इसको आप एब्सोल्यूट कर सकें। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने F4 दबाया दोस्तों। F4 दबाने के बाद कॉमा के साथ आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, आपकी जो ग्रेडिंग होगी वो ग्रेड नाम के कॉलम से होगी। तो आपको कॉलम 2 सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं उनमें से कौन सा कॉलम ग्रेडिंग का है, नंबर 2। तो दोस्तों 2 बोल देंगे आप। अगर वो नंबर 3 होता तो आप 3 नंबर बोल देते हैं। कॉमा के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पूछता है। अगर ग्रेडिंग आपको अप्रॉक्सीमेट करनी है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति के मार्क्स 42 हैं तो 42 50 के बीच में आ रहा है तो उसका जो ग्रेड होगा वो C ग्रेड होगा दोस्तों। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, केवल 40, केवल 50, केवल 60, यानी अप्रॉक्सीमेट मार्क्स होने चाहिए, तभी उसका ग्रेड ये वाला होगा। तो उसके लिए आप जो सिलेक्ट करेंगे वो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने जा रहे हैं। इस शीट को थोड़ा सा मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ आपके सामने। शीट 2 हो गया है, कॉलम 2 हो गया है, और 1 और 2 में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो जो आपका 1 है वो अप्रॉक्सीमेट बोलेगा, यानी कि बीच के मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, और फॉल्स वाला जो है वो एग्जैक्ट मैच बोलेगा। तो आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना है। किसी के मार्क्स 67 भी हैं, किसी के मार्क्स 45 भी हैं, किसी के 76 भी हैं। तो यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेट बोलना है, एग्जैक्ट मैच नहीं बोलना है। तो हमें 1 प्रेस करना है। 1 का मतलब ट्रू है दोस्तों, और 2 का मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया है और मैंने एंटर प्रेस किया। आप देखें दोस्तों यहाँ पे 67 का ग्रेड B आ चुका है। अब मैं B वाले कॉलम को सिलेक्ट करके, सेल को सिलेक्ट करके जब नीचे ड्रैग करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी के ग्रेड आ चुके हैं। ऑटोमेटिकली कई बार ऐसा होता है कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हो चुका होता है। जैसे सपोज दैट बोर्ड प्लान है, अभी हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए इस बार यूपी बोर्ड के या CBSE बोर्ड के, तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम चेंज कर दिया। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे केवल शीट 1 में जाना है और मुझे बोलना है कि भाई किसी स्टूडेंट को अगर हम फेल कर रहे हैं तो 40 से ऊपर को फेल करेंगे, उससे नीचे को फेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको 40 टाइप कर देंगे दोस्तों। यहाँ हमने 50 बोल दिया, यहाँ हमने 60 बोल दिया, 70 बोल दिया, यहाँ हमने 80 बोल दिया, यहाँ हमने 90 बोल दिया, और 100 हमने दोस्तों नहीं लिया है इसमें। तो आप देखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हो चुका होगा। यहाँ पर 45, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, इसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 30 लिया था, तो कहने का मतलब मुझे यहाँ 20 लेना पड़ेगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो उस ग्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पे जिस स्टूडेंट के मार्क्स 45 भी थे वो तो अपनी जगह पे C+ में आ ही रहा है, लेकिन किसी स्टूडेंट के मार्क्स सपोज दैट यहाँ पे 34 भी होते हैं तो फेल ना होकर के उसका ग्रेड C हो गया। कहने का मतलब ये है, मुझे अपनी मेन सीट में कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो मेरे बैकअप सीट है जिसका नाम VLOOKUP सीट मैंने रखा था, उस सीट में जाकर आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं और आसानी से ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि अभी हम 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स की ग्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हमें 10 लाख या उससे ऊपर की ग्रेडिंग करनी है, सपोज CBSE बोर्ड में करनी है, यूपी बोर्ड में करनी है, लाखों करोड़ों संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें अलग अलग फॉर्मूलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक ग्रेडिंग सिस्टम बनेगा और सब पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसके बारे में कमेंट और लाइक्स दीजिएगा। ये थी खबरें आज तक।